अहमद अली जी। जी जी, अस्सलाम जी भाई, वालेकुम। मोमिन है अभी तक? जी जी, है, अभी तक है? हाँ अभी तक हैं। ओके, नमाजें पढ़ते हैं? हाँ जी, नमाजें भी पढ़ते हैं। ओके, जरा तैयार सुना दे। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अलैका अय्युहन नबिय्यु व आपकी आवाज कम हो जा रही है, थोड़ा माइक सेटिंग सही रखिए। अब सही है। हाँ, अभी ठीक है, पढ़िए। मैंने सुन लिया यार, हेडफोन पे आ गई है, अत्तहियातु पढ़ लिया लिल्लाहि इसने, सही है। अच्छा, पढ़ लिया। ठीक है। जी अहमद साहब, क्यों चाहते हैं मैं इस्लाम जो कई है लोग कबूल करना चाहिए? आज ओपन मैं टॉपिक है पहले भी आपके लिए। ओपन टॉपिक, ये आज का टॉपिक ये, मैं ये पहले भी आज का ओपन आपके टॉपिक टॉपिक स्टूडियो में जो आया था था। वो हो गया। अच्छा, मेरा 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 टॉपिक ये है कि मैं पहले भी आपके स्टूडियो में आया था। मैं अहले हम्म। तशय्युह हूँ, ठीक है। आपने कुछ दलाइल मुझे दिए थे एडम सीकर, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने याद है, सर्च याद है, की, याद है मुझे। हाँ, एडम ने आपको ठीक है। होमवर्क दिया था। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आप चेक मैंने वो करने वाले तीनों थे ना देखे। जाके अपने उन किताबों में से, जो एडम साहब हाँ ने हाँ आपको हाँ, हजरत जी अली जी, और मैंने बाकी चेक, लोगों का जो हवाला दिया था, चेक किया आपने? हाँ मैंने चेक किया। एडम ने कहा था कि परिंदे ज़िना करें, ठीक है। वो ऐसी कोई बात नहीं थी, परिंदे ज़िना करें, ठीक है। वो दलील नहीं थी, लेकिन एडम सीकर ने जो नीच वो क्या था? नेकलाम होता है, वो क्या था? उस आपने आपने कहा था कि कोई एक 3-4 दलाइल आपने दिए थे, ठीक है। हाँ, परिंदे आपने परिंदे कहा जिना करते हैं, आपने कहा नहीं था। क्या है वो फिर, जो मैंने आपको दिखाया उधर स्क्रीन पे? मैं साइड दोबारा भी दिखा देता हूँ, वो क्या है? नहीं, उस उधर किताब में तो जो मैंने प्रैक्टिकल किताब देखा उधर जिक्र ही नहीं था। लेकिन ओके, दूसरी बात दिखा दे आपने मुझे ये प्रैक्टिकली की किताब। कि मेरे पास वो भी मोबाइल है, मैंने उसकी पिक वगैरह नहीं निकाली, लेकिन मैं भाई पढ़ के ऐसे आया तो हूँ। ऐसे तो ऐसे तो नहीं ना करते भाई, ऐसे तो नहीं भाई बात करते ना। सुने तो ना, आप मुझे कह रहे हैं कि आपने शिया ऑनलाइन आपने दूसरी लाइब्रेरी वाले। आपने दूसरी हाँ दलाइल भाई, दी थी कि हाँ, मैं सेक्स के एक सेकंड में दौरान आपको बात स्क्रीन पे ना दिखाता किया, हूँ। मैं एक वरना सेकंड बात पहले ना पहले किया करो इसके। भाई मैं, हाँ, वो क्या पहले कह आप रहे हैं? आप वो कह रहे हैं मुझे कि लोगों से बात ना किया करो, वो दोनों, सेपरेट चीज है। वो हाँ कि सेपरेट चीज सेक्स है। के दौरान वो सेपरेट ये चीज है। देखें, वो बात जी करता हूँ आपसे। ये अलकाफी है आपके सामने, जी जी ठीक है। जी इसका जुज भी लिखा हुआ है, सफा भी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये शिया ऑनलाइन लाइब्रेरी, शिया ऑनलाइन मकतब जी शिया से लिया है, ठीक है। सो आप जी। मुझे कह रहे हैं कि जो शिया वाले हैं, शिया ऑनलाइन लाइब्रेरी क्रिएट कर लोग हैं, इन्होंने अलकाफी जो है वो गलत लिखी है यहाँ पे वाली। आप इसको यहाँ उर्दू पे में कर उन्होंने, दें, उर्दू में, आप इसको उर्दू में यहाँ पे करेंगे उन्होंने नहीं आएगी उर्दू में नहीं कर सकता हूँ मैं सर, इंग्लिश में कर सकता हूँ। ये ले मैं कर देता हूँ, ये मैं इंग्लिश में कर दिया इसको। हम इसको जाते हैं, जी देखें 8वें नंबर का था वो, ये जी Muhammad bin Yahya on the authority of Ahmad bin Flana on the authority of Flana on the authority of Flana on the authority of Flana. Yaqub said to his son, "O my son, do not commit adultery, for if a bird commits adultery, its feathers will fall off." कि जब परिंदा जो है वो जिना करता है तो अल्लाह उसके जो पर हैं वो निकाल देता है या गिरा देता है। तो भाई आप मुझे कह रहे हैं कि शिया ऑनलाइन लाइब्रेरी वालों ने यहाँ पे झूठी किताबें लिखी हुई है अलकाफी, क्योंकि आपके पास तो है नहीं फिजिकल। आप तो एक क्लेम दे रहे फिजिकल में, हैं कि आपने पढ़ा, ठीक है। जी मैं, मिनिमम आप पैराग्राफ क्लेम दे रहे हैं कि आपने पढ़ा है, जी जी। आपने मुझे दिखाया तो है नहीं। जी बिल्कुल, फिर कल आपको ये दिखाना पड़ेगा। लेकिन आपने दूसरी चीज कही थी कि भाई कि सेक्स के दौरान अबू जाफर ने फरमाया था कि दौरान बात ना किया करो नबी सुना, ऐसे ना, क्योंकि बच्चा गूंगा पैदा होता है, ऐसे आपने ये दलाल दिया था। हाँ जी, उसमें दलाइल उसमें मैंने आपको मैंने दिखाया उर्दू था में पढ़ा, स्क्रीन के ऊपर। हाँ आपने दिखाया था, और ठीक है वो इंग्लिश में था। लेकिन मैंने जब उर्दू में पढ़ा तो उसमें ये था कि सेक्स के दौरान बात ना किया करो, क्योंकि ये बिद्दत में शुमार होती है चीजें। ओके चलो, अब देखो ना आप फर्क, ऐसे आप उससे यही ट्रांसलेशन ले लो, ठीक है। ओके, लेट्स टॉक हाँ, अबाउट दैट। अच्छा, सेक्स के दौरान आप सेक्स क्यों करते हैं? सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए? नहीं मजा लेने के लिए, ओके, ये तो सेक्स के दौरान बात भी नहीं करनी तो क्या करना है? यानी बच्ची बच्ची को सीधा लिटा के उसकी टांगे खोल के ठोकते रहना? नहीं ऐसा भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर क्या करना है? मतलब जो अगर चीज, बात नहीं करनी है, कपड़े नहीं पूरे उतारने हैं, ये भी बिद्दत है। बात भी नहीं करनी, ये भी बिद्दत है।
तो सेक्स को करना किस तरह, जरा भेड़ बकरियां करती हैं, जाके ठोका, हीट पे आई हुई थी, लिहाजा ठोका और गेम खत्म और अपनी मनी निकाल दी, गेम ओवर। लाइक व्हाई डू यू डू इवन सेक्स बाय द वे? आपने कहा कि भाई सेक्स के दौरान बच्चा गूंगा पैदा होता है, वहां पे उधर यार ठीक है, वो जो एक- मैंने कहा, मैं अभी उस चीज को भी डिफेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैं आपकी बात पे चला गया, ठीक है, जी क्योंकि देखें आप मुझे दिखा तो कुछ रहे नहीं है, मैं आपकी बात पे चला गया, ठीक है। सो मैं आपकी बात ही ले लेता हूँ, छोड़े मैंने जो गलत दिखाया, जो आपने पढ़ा वो सही है, डन, जी ओके। Even जी what you are saying, it shows how stupid, demonic and idiotic this religion is. Am I true or नो not true? Not true. So sex किस लिए करना है, बस बच्ची को ठोकने के लिए? बच्चे ठोकने के लिए जो है, बच्चे किस लिए? बच्ची सिर्फ ठोकने के लिए? बेहतरीन। तो भाईजान, जिन लोगों की ये जहनियत हो कि बच्ची अल्लाह ने पैदा ही सिर्फ मर्द के ठोकने के लिए की है, उन लोगों से क्या बात करूं, खुद सोचें आप। अच्छा, यानी ये देखें ना, आपने अपनी असलियत दिखा मेरी दी, बात सुने, मेरी आपने बात अपनी सुने असलियत दिखा दी मेरे प्यारे भाई, कि एडम, आपकी असलियत एडम है कि आपके मुताबिक अल्लाह ने मेरे औरत भाई, बनाई सिर्फ मर्द के ठोकने के लिए। तो बच्ची को ठोकने के लिए नहीं होती है यार, माँ को ठोकते हो? ऐसे नहीं है कि सिर्फ नहीं, वो तो माँ है ना, माँ को कैसे मना करते हैं, आप ओके, तो ठोकते हैं क्या माँ बच्ची ठोकने के को? लिए आपने तो बनाई है बेटे अल्लाह ने, तो माँ भी आपके आपके बाप का काम था आपकी माँ को सही तरह ठोकता, बजा के ठोकता, ताकि जब वो बूढ़ी ना होती वैसे ही उसने मर बजा जाती। कोई बात नहीं, उसने बजा के ठोका है तभी तो पैदा हूँ मैं, वो तभी तो निकला हूँ। बजा के ठोके आपकी माँ को, बेहतरीन, बहुत अच्छा किया उन्होंने आपकी माँ के साथ। कम ठोका है? मेरी बात सुने, जैसे कि अहले सुन्नत वाली किताबों में ही ठका ठोकी की बातें हैं, मैंने उनकी किताबें भी कुछ पढ़ी हैं, ऐसे सर ही ये अहले दशी की किताब में चीजें नहीं है ना। सर अहले सुन्नत जो हैं वो तो बगैरत है ना आपके हाँ मुताबिक, तो उनकी बात ही क्यों कर रहे हैं? हाँ, आप अपनी बात करें ना। तो वही बोल रहा हूँ, ऐसी चीजें हमारी चलें, किताब आप सामने अपनी ला बात के। करें। ओके, औरत तो वैसे ठोकने हाँ, के, इसीलिए आपके जो इमाम हसन हैं उनकी टोटल शादियां कितनी हैं मुता समेत? 9 शादियां हैं मेरे ख्याल से। 9 शादियां मुता समेत, मैंने पूछा। उसका ये नहीं मुझे मालूम, इसका इल्म, इस चीज का इल्म नहीं। तो अपने मौलवी से पूछ के आना था ना, कि उसने तो बताया कि औरत बनाई ठोकने के लिए है, तो भाई फिर मुता समेत टोटल शादियां आपके इमाम हसन ने कितनी की थी, हम तो मौलवी से पूछ के आए। उसे शादियां ना पूछिएगा, तलाकों का ना पूछिएगा, उससे कीजिएगा मुता समेत, कि कितने मुता थे, क्योंकि जिस इलाके में वो जाते थे वहां के लोग अपनी बच्चियां दे देते थे, ले जी मेरी बेटी से मुता कर लें। तो उनसे पूछ के आना कि टोटल जी, एक रफ एस्टिमेट के आप मुताबिक रेफरेंस दे, आपके इमाम हसन के आप रेफरेंस, मुता कितने हैं? आप रेफरेंस दे, आपके पास कोई है तो। सर मैंने तो देना ही नहीं अब, क्योंकि मेरा रेफरेंस देने का फायदा कोई नहीं, रेफरेंस आप लेके आएंगे, इसीलिए अब आपको बता रहा हूं मैं। आप अच्छा, उनसे पूछ के आइए, मैं मेरी तब बात दूंगा सुनिए, जब आप मैंने उनसे पूछ के आएंगे। सवाल किया था, रुक जाए भाई, ये सवाल है, अब आपने पता करके आना है। दूसरा अब मैं क्वेश्चन जाऊंगा ही आपसे नहीं ना करता हूँ। उनके पास। एक चीज मेरी, नहीं, मैंने आपको उस दिन भी कहा था आप कि एक जाएंगे, मिनट, नहीं नहीं भाई आप जाएंगे, ठीक है। एडम मेरी नंबर बात दूसरी सुनो, बात मैंने मैं उस आपसे दिन भी पूछूंगा, आपको दूसरा कहा सवाल था। आपसे करता हूँ, दूसरा सवाल हाँ, आपसे करता हूँ। आपके जो अली हैं, जिनको आप हम्म, इमाम अली कहते हैं, ठीक है, हम्म, फातिमा के जी होते हुए तो उसने दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि मोहम्मद ने उसे मना कर दिया था, राइट? जी जी फातिमा के जी, मरने के बाद उसने शादियां कितनी की, और सेक्स स्लेव्स कितनी रखी हैं? जरा अपने इमामों से पता करके आए ना। चलो आप दलील दे दो, उसने सेक्स स्लेव रखी है, आप दावा कर रहे हैं, उसकी कोई सर रेफरेंस दे ये दे। आपने पता करके आना है अपने स्कॉलर से, जब वो कहेंगे कि नहीं रखी तो मेरे पास अभी आना ना। आप भी सर रेफरेंस जब वो, दे दे, मैं नहीं अभी मैं गैर नहीं मुस्लिम हूँ, बताऊंगा अब एक्स आपको, अब आप मुस्लिम पता करेंगे। अच्छा मैं अब एक और बताता मैं हूँ। क्यों करूँ? आप 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 क्यों करें, अली नहजुल ने बलागा पढ़ते हैं आप? नहजुल मौला बलागा अली पढ़ते हैं? ने कोई मौला अली ने कोई स्लेव रखी है, अभी आप कोई रेफरेंस दे दे, ठीक मैं है, अभी आप जरा एक्स मुस्लिम बताएं हूँ। कि नहजुल बलागा पढ़ते हैं? हाँ जी, रेफरेंस दे दे, मैं वो चीज पढ़ लूंगा। खुतबा नंबर अभी 78 पढ़ता नहीं। खोल के पढ़ के बता दें सिर्फ। खुतबा नंबर 78। 78, हम्म, नहजुल बलागा, चलो ठीक है, ये पढ़ लेंगे। पढ़ें, अभी आपके पढ़ें, पास कोई रेफरेंस है पढ़ें कि सर, हजरत अली की कोई स्लेव थी, लोंडी सर थी? पढ़ें तो सही भाई। आपके लिए हजरत कहां से हो गए, मौला अली बोलना, तेरे लिए हजरत कहां से हो गए झूठे?
हाँ जी, तू शिया है ही नहीं, तू मौला मकार अली। है, तू मकार है, तूने हजरत अली कैसे बोल दिया? नहीं, मैं हूँ मकार। शिया, ओके, खुतबा नंबर मौला 78 पढ़। मुश्किल कुशा है। मौला मुश्किल कुशा होता तो क्या मुश्किलें कुशा ना कर देता? अपनी मुश्किल तो कुशा नहीं कर सका, अपने बच्चों की हाँ, मुश्किल तो कुशा नहीं कर सका। कुत्ते की मौत मरा अब मस्जिद के अंदर। देखो एडम, मेरी बात सुनो। मैंने जी कहा सुनाओ। कि मौला अली ने कोई स्लेव रखी थी, आप उसका दलील दे, रेफरेंस दे मैं सामने, मैं बिल्कुल दे तेरे दूंगा सामने जिस एक वक्त मुसलमान। वक्त आएगा जब आप अपने मौलवी से पता करके आएंगे और मुझे क्लेम करेंगे कि आपके मौलवी ने आपको बताया कि तुम्हारा हाँ तेरे मौला के तुम एक पास दावा कोई कर भी रहे हो, ठीक है? लौंडी नहीं थी। मैंने दावा नहीं किया, मैंने क्वेश्चन झूठे हो। किया। हाँ, तूने तो क्वेश्चन किया है कि उसने लोंडियां रखी हैं, मतलब ऐसे ना, कितनी मैंने लोंडियां थी? सवाल किया है उसकी कितनी लौंडियां थी, जो आपने अपने इमाम से पता करके आना है। अच्छा, अभी आप, अगर आपको पता है, अभी आप रेफरेंस दे दें, मैं आपके सामने एक नहीं दूंगा मैं मुसलमान, अभी रेफरेंस, आपने पता उसको करके आना है। बोलिएगा उसको। और नंबर एक खुतबा नंबर 78 पढ़े जरा। अच्छा, मतलब आपको किसी को एक्स मुस्लिम नहीं करना, तो फिर आप क्यों ये बिल्कुल भी ड्रामा नहीं चला करना, रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं भाई करना। आपके पास नहजुल बलागा, अहमद अली साहब आपके पास 78। नहजुल बलागा भी नहीं है क्या? हेलो। घर पे है आपके पास नहजुल बलागा भी? अहमद अली साहब आवाज आ रही है मेरी? अहमद अली साहब, यार हेलो, मेरे को तो इनकी आवाज नहीं आ रही है। यार सागर अब आ पंजाबी, रही? गेम चेंजर, मैं अभी ब्लॉक कर दूंगा हाँ यार तो तुम लोगों को। आवाज आ रही है भाई? एडम, साहिल, साहिल हाँ, भाई। मैं ये पूछ रहा था आपके घर पे नहजुल बलागा है अभी? नहीं, नजर वाला के इमामबाड़ा का जाना पड़ेगा। कितना दूर है आपके घर से? यहाँ से दूर है, काफी दूर है। अच्छा, तो आज अगर जब आप वहां से चेक करके आए थे और आप साहिल, डिस्कशन करने मैंने के लिए आपने जी, पहले ही सोचा था, तो आपको लेके आना चाहिए था ना किताबें। मैंने पिछली मरतबा आपसे मेरी जो कम्युनिकेशन हुई थी, मैंने उसमें कहा था मुझे 50% डाउट हो गया है, वो डाउट आप क्लियर करो, मैं एक्स मुस्लिम होने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? अभी भाई मैंने एक मुझे एक रेफरेंस बात मांगा है बताओ, कि एक मिनट, अहमद अली मेरी बात आ रहा। सुनो। जी, 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 मेरी एक बात सुनो यार, जी। हमें ऐसा एक्स मुस्लिम नहीं चाहिए जिसकी हम्म, सोच ये है कि हाँ, लड़की जो है वो सिर्फ और सिर्फ ठोकने के लिए है, सेक्स के तो लिए है। सोच आप बदल, और तो आप सुन सोच तो ले बदल दो। भाई। हाँ, हाँ, तो आप कैसे सोच बदलू बदल आपकी दो ना। सोच? क्या, अरे भाई तो जब आप तू रेफरेंस कह रहा है में, कि इसमें तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तेरे नजदीक वो लड़की खाली ठोकने के लिए है, सेक्स करने के लिए, नहीं और भाई, ऐसा सेक्स जिसमें कि वो ऐसे बात भी ना करे। ऐसे थोड़ी उसके इमोशंस हैं, सिर्फ ठोकने के लिए तो नहीं है ना, लेकिन तो ठोक तूने तो तो देगा फिर खुद ना। जब अभी बोला इमोशन है तो भाई। बात नहीं करेगी। अभी तूने बोला है, तू झूठा क्यों है इतना? चल बात, मैं झूठा हूँ? और हाँ, अभी अगर थोड़ी देर बात पहले नहीं तो की आपने तो बोला था। कंसेंट तो आता ही नहीं है। अगर वो बात नहीं करेगी तो कंसेंट का तो चैप्टर आता ही नहीं है। चलो नहीं, ये बात बिद्दत में कंसेंट शुमार की होगा, यहाँ पे चलो। नहीं है, बात चलो कंसेंट इस की नहीं चीज है, को मान बात लिया। ये है कि सेक्स जब आप परफॉर्म करते हैं, आप कह रहे हैं कि आपकी जो पार्टनर है वो आप ना आप हम्म, उससे बात कर सकते हैं ना वो आपसे बात कर सकती है, ये बिदत है। इससे बुरी और घटिया सोच की क्या हो सकती है यार इंसान की? ये बात है। तो फिर ये अगर ये आप चीज ये मुझे सोच भी के अजीब साथ, ये लगा। सोच अगर आपकी है तो भाई नहीं चाहिए हमको ऐसा एक्स मुस्लिम। अच्छा, आप सोच को बदले, आप काम अरे वही कर रहे कैसे हो ना। बदलू? बता दिया मु- कैसे बदलू। मुझे अभी रेफरेंस दे दें कि हजरत तो अली तू की खुद लोंडी जाके थी। चेक करके आया ना वो रेफरेंस, तो तूने हम्म, खुद कहा कि भाई आपने जो हाँ, हवाला दिया था मैंने जाके चेक किया वहां पे, तो वो बात मुझे नहीं मिली, लेकिन हाँ ये बात मिली कि बिदत है बात करना। तूने हाँ, खुद कहा, तू खुद पढ़ के आया है, अभी अलग से क्या रेफरेंस चाहिए? मतलब इस चीज पे मैं एक मुस्लिम हो जाऊं? मत हो भाई, हम कहाँ कह रहे तेरे को मत हो, तेरी मर्जी, रह इस सोच के साथ। अच्छा ये बात बताओ, चल तुम मैं, मुता हाँ, मुता मुता के बारे में सर्च किया तुमने? तुम मुता क्यों करते हो हाँ, अभी तक? मुता जायज है, मुता हाँ जायज है, जायज है, क्योंकि क्यों वो करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि वो हराम हुआ ही नहीं इस्लाम में। बिल्कुल हराम नहीं हुआ, तो मुता में और प्रोस्टिट्यूशन में फर्क बता दो चलो आज। किसमें?
मुता में और मुता में और प्रोस्टिट्यूशन में फर्क बता दो। प्रोस्टिट्यूशन में समझा नहीं, इसका मतलब समझा उर्दू में। प्रोस्टिट्यूशन रंडीबाजी में और मुता में फर्क बता दो। अच्छा, मुता में ये होता है कि जो आपको उससे बच्चा होगा, उसकी रिस्पांसिबिलिटी आपके ऊपर है, उसका खर्चा आपको वो रंडीबाजी में भी होती है किसी भी अच्छी कंट्री में बाय लॉ, फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा, यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, हर जगह पे अगर आपने रंडीबाजी करते हुए भी बच्चा पैदा किया है तो उस बच्चे का नुत्फा आपको सारी उम्र देना पड़ता है जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। तो रंडीबाजी में और मुता में फर्क बताओ सर। रंडीबाजी और मुता में काफी फर्क है ना। रंडीबाजी एक अलग चीज हो गई। क्या अलग अरे चीज है? फर्क देखो तो नाम है, बताइए। नाम देखो नाम का फर्क है सिर्फ। मुता में भी आपने कोई कपड़े देने हैं या पैसा देना है और उससे मुता कर लेना है और उससे सकस करके उसे बाय बाय कर देना है। एंड कॉन्ट्रैक्ट है एक। आप वो 2 घंटे का कर सकते हो, 3 घंटे का कर सकते हो, 3 दिनों का कर सकते हो, 5 दिनों का कर सकते हो, जितने भी देर का कर लो, कॉन्ट्रैक्ट है। प्रोस्टिट्यूशन में भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक खास टाइम के बाद वो खत्म है। प्रोस्टिट्यूशन में अगर बच्चा पैदा हो गया अकॉर्डिंग टू द सेक्युलर लॉज, उस बच्चे की सारा नान नुत्फा उस मर्द को देना है जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। मुता में भी देना है। फर्क क्या है वो बताओ। वो तो दूसरे कंट्रीज में ना, या पाकिस्तान में से थोड़ी रंडीबाजी। पाकिस्तान तो मुसलमानों का देश है ना, तो वहां पे तो शरिया होना चाहिए था। हमें तो सेक्युलर लॉज की बात कर रहे हैं। हाँ, तो सेक्युलर लॉज और पाकिस्तान तो एक डिफरेंट। हरामी कंट्री है ना, वो इस्लाम पे चलता है आप जैसे लोगों का। वो चलो यार, मैंने अपना काफी शो कर दिया, सॉरी। अगर बोल भाई। मैंने मैं वो यही बोल रहा हूँ, अगर मैंने आपकी बात मान ली, चलो इस्लाम छोड़ दिया, फिर किस चीज को अपनाएं? बात तो पहले बात उस दिन बात छोड़ में तो उन्होंने दे। यही मानना बात की मेरी। थी। पहले तो ये बात मानो कि तुम्हारा दीन औरत को एक ठोकने वाली चीज बताता है और ये जलालत, हरामी पुना, बेगैरती, कुत्तपुना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हारा दीन जो है वो औरत की बेहुरमती करता है, उसको प्रोस्टिट्यूट बना के रखता है ताकि तुम कभी भी उसके साथ मुता कर लो, 2 दिन का, 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का। तो भाई तुम्हारा दीन इस किस्म का है, मैं क्या करूं उसको? तुम्हें क्या मतलब? तुम मुता को एक्सप्लेन तो करो। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन प्रोस्टिट्यूशन एंड मुता। दिमाग ही बंद है इन लोगों का। बताओ मुता के बारे में। हेलो भाई, क्या डिफरेंस है? मैं एक डिफरेंस बताऊंगी। नहीं, एक डिस्कनेक्ट हो आपने गया। विदुषिया है, वो इस्लामोफोबिक हो बताएगा। जाएगा, एक नहीं होगा। वो ये कौन है डिस्कनेक्ट हो बंदा? गया। ये कौन बोल रहा है पीछे से? ये अरे तंजीला बोल रही है। मैं तंजीला बोल रही बोल हूँ रही कि है। एक इस्लामोफोबिया हो जाएगा, एक नहीं होगा, बस यही डिफरेंस। अच्छा। हेलो, मैं क्या, आवाज आ शायद रही उसका है? जो दोस्त पीछे से बोलता है वो है। हाँ जी, बोले। हाँ जी, बोलो आप। बोलो क्या फर्क है आपको बोलना मुता है। में और हाँ जी, प्रोस्टिट्यूशन में? आप क्या बोल रहे थे? ये थोड़ा नेट इशू हो रहा था। क्या फर्क है? जब आप कुछ बता रहे हैं तो फर्क तो नजर नहीं आ रहा। इतनी चीजें आप तो बता रहे हैं, फिर फिर तो बात रंडीबाजी और मुता सेम चीज ऐसे ना। रंडीबाजी और वो सेम चीज हो गई। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, आपने बड़ा अच्छा बात किया। रंडीबाजी, मुता और प्रोस्टिट्यूशन ये एक ही चीज है। दोबारा से चलते हैं अलकाफी के अंदर। ये ले पकड़े, अगला अलकाफी ले। ये ले। इस्लाम में 3 तरह की शादियां होती हैं जनाब, दोस्तों याद रखिएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ, इस्लाम में 3 तरह की शादियां जो इमाम हसन ने बताई हैं। ये पकड़े, इसको हम करते हैं महरुल मुता। ठीक है, ये जरा याद रखिएगा क्योंकि इसको वो शादी ही ट्रांसलेट करेगा, मैरिज ही ट्रांसलेट करेगा। मैंने अरबी में दिखा दिया आपको। ठीक है, अरबी में मैंने दिखा दिया मुता है। महरुल मुता। जब मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूंगा तो वो इसको मैरिज करेगा। ये देखिएगा, गौर कीजिएगा ठीक है, क्या होता ठीक है। है।
मैरिज ऑफ So प्लेजर लिखा whatever तो है is मैरिज ऑफ easy for प्लेजर। the sacrifice of the rich and the poor, the rich interested into this and the importance of the rich, the power and etc. And okay, not okay, किधर गया ये ऊपर चला गया। नहीं यहीं पे अभी soul money and pleasure is permissible for the rich and the poor, for the people of wealth who have four, and for those who have right hand possessed as they wish, just as it is permissible for whoever finds except in the amount of the pleasure dowry, muta ki paisa, and the dowry is what they agree upon within the limits of the marriage, which is muta marriage, because this is pleasure dowry, for the rich and the poor or little much. So असल में कहा यह जा रहा है कि जो अमीर है वो तो शादी भी कर लेता है, जो गरीब है वो मुता कर ले, क्योंकि उसकी प्लेजर डॉरी कम है। इब्ने इब्राहिम on the father authority flana authority flana, the vagina is permissible in three ways, तीन तरीकों से औरत का वर्जाइना ठोकना परमिसिबल है। मैरिज विद इनहेरिटेंस, ये वो मैरिज है जो कि आप शादी करते हैं वाकई में। मैरिज विदाउट इनहेरिटेंस, ये वो है प्लेजर मैरिज जिसमें इनहेरिटेंस नहीं देनी पड़ती, आपको प्लेजर डाउरी देनी पड़ती है। एंड मैरिज ऑफ द राइट हैंड पोजेस, यानी कि सेक्स विद द राइट हैंड पोजेस। ये जनाब आपका, मैं दोबारा अरबी में चला जाता हूं, आपके शेखाइन अल काफी के अंदर बता रहे हैं कि तीन तरह से आप ठोक सकते हैं औरत को। युहिल्लुल फरज बिसलासा, औरत का वर्जाइना तीन तरीकों से ले सकते हैं। निकाह बि मिरास, यानी कि सेक्स विद मिरास विद इनहेरिटेंस, व निकाह बिला मिरास यानी कि प्लेजर मैरिज, व निकाह बिल मलकल यमीन, और सेक्स विद मलकल यमीन। दिस इज द रियलिटी ऑफ योर दीन। आपके लिए औरत सिर्फ एक वर्जाइना है, बिग वॉकिंग ब्यूटीफुल वर्जाइना, दैट्स योर रिलीजन। जी भाई अहमद अली, इसको छोड़ के कहाँ जाए? अरे छोड़ तो दे, पहले इस गंदगी से तो निकल। इस गंदगी से निकल भी जाए तो कहाँ जाए? हाँ मेरा बच्चा, अच्छा, तू इस गंदगी से सिर्फ निकल जा, जाना तूने कहाँ है, सिर्फ निकल के बाहर खड़ा हो जाए एटलीस्ट, ताकि तुझे दुनिया नजर आना शुरू हो जाए। क्योंकि मैं तुझे कहीं पे इनवाइट भी नहीं कर सकता। मैं तुझे ये नहीं कह सकता कि तू एथियस्ट एग्नोस्टिक बन जा, क्योंकि अगर तू एथियस्ट एग्नोस्टिक बन गया तो तेरे जैसा गंदा इंसान जो है ना, वो एथियस्ट एग्नोस्टिक्स को भी गंदा करेगा। मैं तुझे ये नहीं कह सकता हिंदू बन जा, क्योंकि तेरी वजह से हिंदुओं के ऊपर भी लान तान आएगी, क्योंकि जब तू बात करेगा, अपना मुंह खोलेगा, तो हिंदू बदनाम होंगे। मैं तुझे ये नहीं कह सकता क्रिश्चियन बन जा, क्योंकि अगर मैं तुझे क्रिश्चियन बन जा तो क्रिश्चियनिटी के ऊपर लान तान तेरी वजह से आएगी। तो तू ऐसा बेगैरत शख्स है, जब तक अपनी सोच नहीं चेंज करेगा, मैं तुझे किसी जगह पे इनवाइट भी नहीं कर सकता। You have to change your thinking first before I could invite you somewhere. बोल भाई अहमद अली, आ रही है, बोल। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है भाई। यार नेट इशू यहाँ पे बहुत, नेट इशू बहुत है यहाँ पे। जा अच्छा नेट लेके आ जा भाई, फिर जा, ऐसे डिस्कशन नहीं होती है ना। इससे तो घटिया मैंने इंसान देखा नहीं कहीं पे, जो किसी इंसान को ऐसे जो पेश आता है। ये क्या हुआ? क्या बोल रहा है? कुछ नहीं, क्या बोल सकता है? जा यार, तू ढंग का इंटरनेट लेके आ, फिर तेरे से बात करेंगे। क्या बोल इमाम खान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, एडम साहब, बाकियों को इसने मौका मेरे दे साथ देते घटिया जब- इंसान नहीं देखा, क्योंकि मैंने इसको इसकी असलियत दिखा दी। हाँ। और क्या, हंसी आती है इन लोगों पे मुझे। इमाम खान, ईगो हट कर दिया एडम ने। मतलब खुद कुछ भी सोच रखो, कुछ भी बको, और सामने वाला जब तुमको आईना दिखा रहा है तो वो इंसान ही घटिया हो गया।